ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है आईटीआई के बच्चों का सामाजिक उत्थान करना, आर्थिक उत्थान करना, उनको सामाजिक जो है जीवन में उनको सम्मान मिले, ये हमारा मूलतः लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति को हम लोग आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए पूरे देश भर के अंदर से हम लोग तमाम आईटीआई के संचालकों का, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रेंटिस के क्षेत्र में या आईटीआई या सीआईटीएस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एआईटीओ लगातार उन लोगों से भी मदद मांग रहा है, उन लोगों से भी मदद मांग रहा है कि आप बच्चों के बीच में आइए और बच्चों को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करने का काम करें। एआईटीओ लगातार इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के मामले में इस कोर्ट केस में जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है, इसमें शामिल होने के लिए हम सभी देश भर के जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले साथी हैं या कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं या आईटीआई के जो बच्चे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईटीआई के पक्ष में बात करता है, उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, निरंतर नए लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, बहुत मजबूत लोग हमारे साथ में इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। समय आने पे उन लोगों के नाम भी हम लोग ओपन हमारी तरह रेलवे में आप भी जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं चक्षु पब्लिकेशन। तो साथियों, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये मैथ की बुक, और रीजनिंग में अगर आपको सेल्फ स्टडी से आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये रही हमारी रीजनिंग की बुक। और वही हमारा साइंस का सबसे बड़ा महत्व रहता है तो साइंस के लिए ये रही बुक। और इन सब बुक को पढ़ने के बाद ये हमारा एक है प्रैक्टिस सेट, यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। ये चारों बुक खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप लोग इस बुक को खरीद के अपने बिना किसी कोचिंग संस्थान के आप इन बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज करने के लिए करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मामला कोर्ट में जो विचाराधीन है तो हमारी कमेटी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि अभी हम लोग कोई भी नाम जो है ज्यादा ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो वो भी हम लोग करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोग दो पार्टों में नहीं है, बिल्कुल एकता के साथ में बने हुए हैं। 10th वाले बच्चों से हमें बिल्कुल भी परहेज नहीं है, ना हमारी उनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई मात्र इतनी सी है कि रेलवे ने बार बार हम लोगों से कहा और हमने उनके कहने पे एक अच्छी संख्या में आईटीआई देश के अंदर में किया, हमने अपना समय बर्बाद किया, हमने अपना माइंड सेट किया, पैसा बर्बाद किया, भाई हमको रेलवे ग्रुप डी में जॉब मिलेगा। और खासकर से हम लोग, हमारी जो मांग है वो लड़ाई है कि अगर टेक्निकल पोस्टों पे भी हमारे बच्चों को, आईटीआई के बच्चों को अगर अवसर मिलता है तो भी हमारी बड़ी जीत है, तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं 32,000 दे करके एक तरीके से ये छलावा टाइप में जो है किया गया है। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कौन कौन साथ हैं, सर कौन कौन साथ हैं, उनके नाम बता दीजिएगा, सर कौन हमारे साथ आया है, इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है मजबूती से, फ्रंट पे कौन है, बैक एंड में कौन है। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप चिंता ना करें, आपकी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। आपके जो पढ़ाने वाले लोग हैं, आपके जो अध्यापक गण हैं, वो भी इसमें जुड़ गए हैं और वो भी इसमें लगातार जुड़ रहे हैं। समय आएगा उनका भी हम लोग नाम भी चैनल के माध्यम से जो है ओपन कर देंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा बच्चों से कि आप अपने जहां भी आप कोचिंग पढ़ते हैं, जहां भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां भी आईटीआई में पढ़ रहे हैं, उन लोगों पे आप अपना निरंतर दबाव बनाए रखिएगा, उनसे अनुरोध करते रहिएगा कि सर इस लड़ाई में आपको हिस्सा बनना है, आप इसमें सहयोग कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अभी कई चैनलों के माध्यम से चलाया जा रहा था कि आईटीआई के बच्चों ने 10-15 लाख फार्म भर चुके हैं, केस कमजोर हो गया है, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं इन सभी चीजों का खंडन करना चाहता हूं कि ऐसा ना तो कोई डाटा अभी तक देश के अंदर में आया है सामने कि भाई इतने लाख बच्चों ने फार्म भरा है और उसमें इतने आईटीआई के बच्चे हैं। ये सब बेफिजूल की बातें मैं समझता हूं। और दूसरी बात यह है, इन चीजों से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा निवेदन है, वकील साहब ने भी आपसे कहा था लास्ट वीडियो के अंदर में, आप देखिएगा, वीडियो पड़ी हुई है, और जो हमारा आईटीआई फाइटर का जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके ऊपर में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। ऑल इंडिया टेक्नीशियन एआईटीओ का भी जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों ग्रुपों के माध्यम से आपको सीधी जानकारी हम लोग डेली के अपडेट उस पर हम लोग दे रहे हैं। जिन लोगों ने बच्चों ने फार्म भर लिया है वो परेशान ना हो, जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो। 14 तारीख के बाद में आप फार्म भर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। इन सब बातों का मैं इसी बात को कहकर के खंडन कर रहा हूं कि जिन्होंने भर दिया वो भी ठीक है, नहीं भरा वो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जो कि इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी है। हम लोगों के माध्यम से एक आरटीआई फाइल किया गया और आरटीआई में इसके जवाब में रेलवे से हमने मांगा कि भाई आप हमको ये बताइए कि हमने उसमें 4 क्वेश्चन रेलवे से पूछे। हमने कहा कि हमको एक तो ये बताइए कि कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने लेवल 1 की जो पोस्ट है उस पर ज्वाइनिंग लिया और लेने के बाद में उसको छोड़ दिया। ये डाटा हमने मांगा 2016 से लेकर के टिल नाउ, ठीक है। तो रेलवे से हमने इसका जवाब मांगा कितने लोग हैं जिन्होंने ये इसको छोड़ा है। अभी इसके बाद में हमने एक और सवाल उनसे पूछा था कि किस रीजन से जो है उन बच्चों ने जो जॉब छोड़ी है, लेवल 1 की ग्रुप डी की जो पोस्ट पर जिन बच्चों ने जॉब छोड़ी है उनके क्या रीजन है। हम लोगों ने इसका विस्तृत डाटा जो है मांगा रेलवे से। तो उन्होंने क्या किया है कि रेलवे का जो जवाब आया है वो बहुत चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं एक संविधान को चोट पहुंचाने वाला है कि उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने किस किस पॉइंट का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और किसका दिया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने जब उनसे पूछा कि भाई आप एक बात बताइए कि ये जो आपने आरआरबी लेवल 1 की जो पोस्ट है इसमें सडनली जो है आपने चेंजिंग क्यों आवश्यकता ऐसी पड़ गई आपको कि आपने इसमें जो है आईटीआई को, मिनिमम क्वालिफिकेशन को आपने बाहर कर दिया। तो इस सवाल का भी जवाब उन्होंने हमको नहीं दिया है। एक सवाल हमने पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि
ये आपने जो इसको कंपलसरी करने की जो बात आप लगातार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, लेकिन आपने उसको अभी तक मतलब इसमें आपने चेंज क्यों कर दिया? तो ये हमारे 4 जो सवाल हमने इसमें पूछे, रेलवे ने केवल 4 में से 1 सवाल का जवाब दिया और वो भी आधा अधूरा जवाब दिया। वो आधा अधूरा जवाब किसका दिया? हमने जब इनसे पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि कितने लोगों ने जो है लेवल 1 पे पोस्टिंग होने के बाद में, ज्वाइनिंग करने के बाद में 2016 से अब तक कितने लोगों ने जॉब इन्होंने मतलब कि रिजाइन कर दिया है। तो हमने पूरा डाटा ऑल इंडिया लेवल पे डाटा इसका मांगा। चाहिए था रेलवे को कि वो बोर्ड वाइज जिस भी तरीके का लोगों ने रिजाइन दिया है उसका रिजाइन हमको उसकी संख्या हमको बताना था, और हमने उसका रीजन पूछा है तो वो प्रत्येक व्यक्ति बच्चे का रीजन भी हमको सबमिट करना था। यहाँ पे उसके लिए जो भी फीस सबमिट करनी होती वो हम लीगली संवैधानिक तौर पे जो है उसकी फीस भी हम लोग सबमिट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल एक सवाल के जवाब में केवल इतना लिख दिया है कि 42 लोगों ने रिजाइन किया है, कोई रीजन उसका दिया नहीं है। ठीक है, केवल उन्होंने लिखा है कि 42 एम्प्लॉई ने जो है इसमें लेवल 1 की जो पोस्ट है उस पर रिजाइन किया है। चलिए, माना है कम से कम कि रिजाइन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब इसका विस्तृत डाटा हम लोग लगे हुए हैं कि जब इसका विस्तृत डाटा आएगा तो एक बड़ी संख्या में ये देखने को मिलेगा कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी के अंदर में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग लिया, लेने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के भीतर में बहुत सारे बच्चों ने उस जॉब को छोड़ने का काम किया है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान रेलवे को हुआ है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं आईटीआई के उन बच्चों का हुआ है कि जो कहीं ना कहीं वहां पे सेलेक्ट होकर के जाते। तो ये तो था आरटीआई का जवाब। अभी मैं और आपको 1-2 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिस तरीके की सोशल मीडिया के ऊपर में चीजें चल रही हैं। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं हमारे पास में, और उन सबको लेकर के हम लोग जो है 1-2 पॉइंट और है, मैं उनको भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक है कि हमारा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि बार बार पूछते हैं सर हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि जो हमारे साथ हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं, और जो हमारे साथ नहीं है उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम आईटीआई के बच्चों की इस लड़ाई में उनका साथ दें। हमारा साथ मतलब आईटीआई के बच्चों का साथ देना है, एआईटीओ का मतलब बच्चों का साथ देना, क्योंकि एआईटीओ पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी के साथ में देश भर के अंदर में इस लड़ाई में जो है मुख्य भूमिका में आया है, और उसको लाने के लिए बहुत सारे लोगों की इसमें ताकत लगी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो आईटीआई की एक संस्था है, उनकी तरफ से भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दीपक सर हैं उसमें बहुत अच्छे से, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक सर तो लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख ही रहे हैं पहले दिन से, नाम लेने की मुझे आवश्यकता उनकी नहीं है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, एक मैसेज जो और जरूरी मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से, हम लोग आज एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिस बैठक में बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे हमारे जो एआईटीओ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या जिलाध्यक्ष हैं, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, वो जो कार्यकारिणी है उसके बीच में हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं। और उस बैठक के माध्यम से हम लोग एक बड़ा जो फैसला हम उसमें लेने जा रहे हैं, और वो फैसला है कि वो फैसला कुछ इस तरीके का है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एक बैठक के माध्यम से, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट बैठक में हम लोगों ने कुछ चीजें तय की गई थी कि हम लोग रेलवे को जो है और डीजीटी को जो है, दोनों ही संस्थाओं को बड़ी संख्या में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मेल कराई जाए, और बच्चे डायरेक्ट जो है अपनी मेल आईडी से जो है मेल करेंगे रेलवे को, अपनी ही आईडी से मेल करेंगे डीजीटी को, और उसके बाद में हो सकता है कि शाम की बैठक में कुछ चीजें क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आज हम लोग शाम को एक फैसला लेने वाले हैं, शायद कि भाई एक बार हम लोग ट्विटर पे जाकर के डीजीटी को कम से कम जगाने का काम करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डीजीटी पे कहाँ आगे सर, अभी रेलवे पे बात चल रही थी। असलियत बात यह है कि सर देखिए, डीजीटी ने हमारे साथ में कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार जो है डीजीटी इस समय कर रही है, क्योंकि डीजीटी को देखना ये चाहिए कि एक सिंगल बोर्ड है आईटीआई कराने वाला, पूरे देश के अंदर में एक सिंगल बोर्ड है, प्राइवेट आईटीआई करो या गवर्नमेंट आईटीआई करो, लेकिन उसको कराएगा डीजीटी ही। ठीक है, ये सब लोग आप जानते हैं। अभी उसको कम से कम ये सोचना चाहिए था, उसको कम से कम रेलवे से बात करनी चाहिए कि भाई आप हमारे बच्चों को, जो एक पर्याप्त संख्या में है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस समय ऐसे हैं कि जो फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आपके लिए इसके लिए अप्लाई करेंगे, एलिजिबल है, तो उनका कम से कम भविष्य आप लोग सिक्योर करने का काम करें। हम लोगों ने वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड होल्डर जो है हमने एम्प्लॉय तैयार किए हैं आपके लिए, और उससे कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। एक्सीडेंट जो आपकी रेलवे के अंदर में खासकर देखे जा रहे हैं, तो उनकी संभावनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि टेक्निकल पोस्टों पर देखिए, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको जोड़ करके बताना चाहता हूँ, हम लोग बार बार बता भी रहे हैं, वकील साहब ने भी बताया कि रेलवे ने 2018 में जब एक नोटिफिकेशन जारी करके ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग जो है 10+ आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक उन्होंने दिया था कि हम लोगों ने रेलवे में बहुत सारा ऑटोमेशन पे काम किया है, बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन हम लेकर के आए हैं, बहुत सारा डेवलप हमने किया है, तो इस लिहाज से हमको वहां उसको चलाने के लिए वेल एजुकेटेड पर्सन हमारे को चाहिए। ठीक है, तो अभी वही हम लोग यही बात कहना चाह रहे हैं कि भाई वहां उस मशीन पर अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन को रख लोगे जिसको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वहां एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं हम लोग इस पे भी एक आरटीआई लगा करके जवाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर में 2019 से हम लोग ये डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं देश के अंदर में अलग अलग जगह पे,
और उनके क्या रीजन रहे हैं। उसके बाद में जो रिपोर्ट सबमिट करी है इन लोगों ने, डिपार्टमेंट ने, तो उसके क्या रीजन, क्या फैक्ट इन्होंने दिए, उसका भी हम लोग अवलोकन करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप हम लोग भारतीय जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के साथ में भी जो कोई खिलवाड़ इस तरीके की ना हो जाए, तो उसके लिहाज से भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आज बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं मीटिंग के अंदर में कि डीजीटी को हम लोग जो है उसको हम लोग टारगेट ये करेंगे कि भाई आपको जागना चाहिए। इसके लिए एक